Namaskar, good evening friends, and it is a pleasure to be here on the Trainers Association of India live session. Lovely to be here. आणि आपण मनामध्ये तुमच्या जेवढे प्रश्न असतील तेवढे तुम्ही मला विचारू शकता. संतोष कामेकर जी, नमस्कार, गुड इव्हनिंग, थँक्यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी आणि थँक्यू फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल प्लॅटफॉर्म द ट्रेनर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया. तर माझ्या मते मला प्रश्न जर मिळाले तर इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग. संतोष कामेरकर, तुम्हाला मनापासून अभिनंदन की तुम्ही भारतामध्ये पहिल्यांदा अशी कुठची तरी संस्था सुरू झालेली आहे विच इज अब्सोल्युटली कनेक्टेड विथ द ट्रेनर्स ऑफ द कंट्री. आणि ह्याच ट्रेनर्सची सध्या देशाला गरज आहे, खास करून सध्याच्या कोविड-19च्या सिच्युएशन मध्ये. द मोर ऍडवाइस दॅट वी कॅन गिव्ह टू इच अदर अँड टू द पीपल आणि द मोर सजेशन दॅट वी कॅन इम्प्लिमेंट दॅट कॅन मेक अस मोर सक्सेसफुल. तर नमस्कार सर्वांना. बरेच लोक आता जुळत आहेत. तर संतोषजी, तुमच्यातर्फे पण तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. आय विल लुक फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन्स. पण त्यापूर्वी लॉकडाऊनची परिस्थिती आपण सगळे अनुभवतोय. साधारणतः 35 दिवस झाले. 3 तारखेला लॉकडाऊन अनफोल्ड होणार आहे, ओपन होणार आहे. परंतु सरकार त्याच्यामध्ये देखील टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन ओपन करणार आहे. कारण सध्या सगळ्यात महत्वाचं प्राधान्य म्हणजे व्यक्तीचं जीवन. टेकिंग केअर ऑफ द लाईफ ऑफ द पीपल, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज अ क्रिटिकल एलिमेंट. आपण जर पाहिलं असेल तर पहिल्यांदा जीवनामध्ये असं घडलंय की पूर्ण जग एक देश झालेला आहे. द होल वर्ल्ड हॅज बिकम वन कंट्री. ऑल द गव्हर्नमेंट्स आर ऑपरेटिंग लाईक वन सिंगल कंट्री. आणि सगळ्यांचा हेतू एकच आहे की हाऊ कॅन वी प्रोटेक्ट द लाईव्ह ऑफ पीपल. सोशल डिस्टन्सिंग हा विषय लॉंग रन मध्ये चालू शकणार नाही. कारण जर मुंबई लोकल ट्रेन पकडायची असेल किंवा बस स्टॉपला बस पकडायची असेल किंवा थिएटरमध्ये पिक्चर पाहायचा असेल किंवा मॉलमध्ये शॉपिंग करायचं असेल तर सोशल डिस्टन्सिंग ही पॉसिबिलिटी नाहीये. तर याचा एकच मार्ग आहे कि इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है इसका मेडिकेशन आना, इसका वैक्सीनेशन आना. थैंक यू संतोष जी, आपने मुझे बताया कि हिंदी में बात करनी है तो मैं अभी हिंदी में बात करूंगा. बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश भी यूज कर लूंगा. इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए हम लोग आज एक दूसरे के साथ संभाषण करेंगे. और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या विचार है, आपके मन में क्या प्रश्न है जो मैं छुड़वा सकता हूं. भगवान के दया से अनेक बिजनेस करने का मुझे सौभाग्य मिला है और जो ज्ञान मिला है, बचपन से काम करते आ रहा हूं, जो ज्ञान मिला है वो मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा. ये तजुर्बे का ज्ञान है, बुकिश नॉलेज नहीं है, तजुर्बे का ज्ञान है. हम पूरे देश में बिजनेस करते हैं, पूरे विश्व में बिजनेस करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में हमारा बिजनेस है. तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आज के इस विषय को और आज के ये ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म को जस्टिस दे पाऊंगा. हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आने वाले समय की तैयारी करना जरूरी है. जब कोविड-19 की परिस्थिति निर्माण हुई तब किसी को रातों रात पता नहीं चला कि अगले दिन से लॉकडाउन होने वाला है. और वो लॉकडाउन सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन हमारे हित में उसको एक्सटेंड किया गया और इतना एक्सटेंड होता गया कि आज लोग एक्चुअली अनलॉक होने के राह देख रहे हैं और वापस से मार्केट में जाकर अपना काम करने की कोशिश करेंगे. परंतु इस परिस्थिति में अनेक लोगों ने अपने खुद को रीइन्वेंट कर लिया है, अपने जीवन के दिशा को बदल कर दिया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है. हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या बिजनेस है, इसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है. स्वॉट एनालिसिस किया है. हमने हमारे संस्थाओं का, हमारे लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमको शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में थ्रेट क्या है, इसके ऊपर भी हम सभी लोगों ने काफी रिसर्च भी कर लिया है. तो मैं अगर ऐसे देखूं तो हमको गैप, मैप और ट्रैप, ये तीनों बहुत अच्छे प्यारे वर्ड्स हैं. संतोष जी, थैंक यू फॉर दैट. हमको गैप समझना जरूरी है, हमको आगे का मैप समझना जरूरी है और वापस हम इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आए उसकी व्यवस्था करना हमें बहुत जरूरी है. सो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आज के बाद हमें एक नया फॉर्मूला जीवन में अपनाना होगा जिसको मैं कहूंगा 50-30-20 फॉर्मूला. 50-30-20 फॉर्मूला का मतलब यह है कि हमारा जो मेन व्यवसाय है, ये व्यवसाय को चलाने के लिए हमारी आमदनी अगर समझो 50 लाख रुपए है तो 25 लाख रुपए में हम हमारे व्यवसाय को कैसे चला सकते हैं, उस सीमा में लाके उसको समेट करना जरूरी है. 30%, ये जो 50% है, ये हमारे गरज का खर्चा है जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे. अगला 30% जो खर्चा होगा उस 50 लाख रुपए में, जो 15 लाख रुपया होगा, ये 15 लाख रुपया हम यूज कर सकते हैं हमारे एक्सपांशन की प्लानिंग करने के लिए. एक्सपांशन एक ऐसी चीज है जो अगर कोविड-19 जैसे परिस्थिति में अगर हम नहीं करेंगे तो इससे हमें कोई हानि नहीं होगी. इट विल नॉट इंपैक्ट अस.
और 20% खर्चा ऐसा होना चाहिए जिसको हम सेफ्टी नॉर्म के तरीके से वापर सकें। अब तक हमने व्यवसाय अगर कोई भी किया है तो व्यवसाय हमने इस प्रकार से किया है कि अगर हमारी आमदनी 100 रुपया है तो हमारा खर्चा 90 रुपया, 95 रुपया या 85 रुपया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हमें हमारे खर्चों को रिविजिट करना जरूरी है। जो हम भाड़ा देते हैं, जितने हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जितना हम मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, जितना हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब बातों को नियंत्रण में लाके प्लान के जरिए करना जरूरी है। अदरवाइज एक एंटरप्रेन्योर जो है ये रोज सवेरे उठता है और नई लड़ाई पर चल पड़ता है। आज के बाद ऐसा नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा जीवन एक प्लान के जरिए चलाना जरूरी हो चुका है। कोविड-19 के सिचुएशन ने हमको हमारी ताकत भी दिखा दी है और इसने हमें हमारी कमजोरी भी दिखा दी है। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है वी हैव फेल्ड टू प्लान। अगर हम लोग प्लान करेंगे तो जरूर हम लोग कोई भी जंग जीत पाएंगे। जो भी लोग मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आप हमें आपका इंट्रोडक्शन अगर भेज सकें और आप कहां से इसको देख रहे हैं, अगर ये भी अगर आप कमेंट कर सके तो मुझे पता चलेगा कि कितने सारे इलाकों से हम जुड़े हुए हैं आज ये फेसबुक के जरिए। टेक्नोलॉजी के साथ प्रेम करना, टेक्नोलॉजी को हमारा सरनेम बनाना, ये अभी कंपलसरी हो गया। ये हमारे पास अभी चॉइस नहीं है, दिस हैज बिकम मैंडेटरी। बहुत से लोगों ने बहुत सारी नई नई बातें इस समय में सुनी है, देखी है, समझी है और ट्रेनिंग कर ली है। सो एवरीबडी हैज टू बी एक्सपर्ट इन द ट्रेनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। यू नीड टू मास्टर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। आने वाले समय में हिंदुस्तान इस रिसेशन से फास्ट रिकवर कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स देखा होगा तो पूरे विश्व में सबसे कम इंपैक्ट अगर कोई देश पर पड़ा है तो वह है हिंदुस्तान पर। दो कारणों की वजह से। एक कारण, हमारी इम्यूनिटी लेवल काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में इंफेक्शन नहीं आया है, बहुत सारे लोगों को इंफेक्शन आया होगा, लेकिन इम्यूनिटी लेवल होने की वजह से ये घायल नहीं हो पाए। सो दैट इज गुड दैट वी हैव गॉट गुड इम्यूनिटी लेवल। और दूसरा यह है कि हमने लॉकडाउन का निर्णय पूरे विश्व में सबसे पहले लिया है, जिसके वजह से हजारों लाखों लोगों की जानें बच गई। सो मैं अगर थैंक यू राहुल सैनी फ्रॉम भिवंडी, संतोष कामेकर जी थैंक यू, रविंद्र खानविलकर थैंक यू, नंदिनी भावसार थैंक यू, आरती बंसोड़े थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर द इवनिंग। हमें यह समझना जरूरी है कि जो खर्चे हम निभा रहे हैं कल तक, ये खर्चे आज कितने होने चाहिए और कल कितने होंगे। आने वाले समय में हमारे पास जो काम करने वाले कर्मचारी है, ये कर्मचारी नहीं रहेंगे, दे विल बिकम आवर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। इनको हम एम्प्लॉयज नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, जिनको एक फिक्स मिनिमम सैलरी दी जाएगी और बाकी का पैसा वो खुद कमाएंगे लाइक एंटरप्रेन्योर्स। हमारी तरक्की आने वाले दिनों में तब होगी जब हमारे लोगों की तरक्की होगी, और ये मिलीजुली सरकार की तरह हमें ये कंपनियां चलानी है। कोलैबोरेशन का समय है, दिस इज अ टाइम टू कोलैबोरेट। जितने सारे लोग, जितने ज्यादा लोग साथ में इकट्ठा होकर काम करेंगे, उतना ही आप बिजनेस में तरक्की कर पाओगे। आने वाले समय में लोगों की इनकम नौकरी के जरिए नहीं तो एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स, इसी तरीके से आपको आमदनी कमाने का नौबत आने वाला है। सोशल मीडिया ने पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। आपको इसके अंदर पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकल की जरूरत है। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, लेकिन अकल के जरिए भी बिना पैसे खर्च किए ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर हम हमारे हुनर को प्रदर्शित कर सकते हैं, लोगों का ध्यान बटोर सकते हैं और उसके जरिए हम काफी बिजनेस कर पाएंगे। नंदिनी भावसार थैंक यू फ्रॉम औरंगाबाद। हाउ टू अर्न मनी इन लॉकडाउन, कितने सारे तरीके हैं। हम लोग विला डेवलपर्स हैं, वी आर वन ऑफ द, मैं मल्टीपल बिजनेसेस करता हूं, जिसमें सबसे बड़ा मेरा बिजनेस है विला डेवलपमेंट का। आप मानोगे नहीं, 32 विलास हमने लॉकडाउन के पीरियड में बेचा है। तो दिमाग में अगर हम ये सोच सकते हैं कि दिमाग में लॉकडाउन नहीं है, खाली हमारे ट्रैवल करने में लॉकडाउन है, तो हम सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए हमारे कस्टमर के साथ संवाद बांध सकते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स के साथ संवाद बांध सकते हैं और हमारा बिजनेस हम कर सकते हैं। सो इट इज ऑल इन द माइंड। ई कॉमर्स अभी एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया है। ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए भी जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, जैसे संतोष कामेरकर जी हैं, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, जो कि आपके पास है, तो आपके पास ज्वाइन करने वाले लोग पूरे विश्व से ज्वाइन करेंगे और 10 लोगों से 50,000 रुपया चार्ज करने के बजाय 5,000 लोगों से अगर आप
10,000 रुपए भी चार्ज करते हो या 1,000 रुपए भी चार्ज करते हो, तो जो आमदनी आप बना सकते हो दैट विल बी अमेजिंग। लेकिन लोगों को सबसे बढ़िया नॉलेज चाहिए और लोगों को आपके पास आपके तरफ अट्रैक्ट होने की ताकत होनी चाहिए, इतना पावरफुल आपका कंटेंट होना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ केयर, फार्मा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट कंपनीज जैसे कि वेब सीरीज जो हम देखते हैं वो, आपके ट्रेनिंग एकेडमीज, एजुकेशन, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सब इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ आने वाली है कि आपने इस इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बनानी चाहिए और इस इंडस्ट्रीज के साथ आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो, आप किस प्रकार से सर्विसेज दे सकते हो, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर हम करेंगे, कोई भी बिजनेस अगर हम करेंगे, तो इस बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको पहले तो इंक्वायरी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं लीड। आपके पास जब लीड आती है तब आपको 3 C's करने पड़ते हैं। यू हैव टू कनेक्ट विद दैट लीड, you have to convince that lead and you have to convert that lead। ये 3 चीज अगर आपको आ गई तो ये होने के बाद आपके सर्विस को या आपके प्रोडक्ट को आप डिलीवर करोगे। दैट इज स्टेप नंबर 3। फर्स्ट इज जनरेटिंग द लीड, सेकंड इज कन्वर्टिंग द लीड, थर्ड इज सर्विंग द लीड एंड फोर्थ इज कलेक्टिंग द पेमेंट। इसको हम कहते हैं कि पूरा का पूरा एक सेल्स की साइकिल। अभी ये सेल्स की साइकिल अगर एक जमाने में एक कोई भी बिजनेस में अगर समझो एक 15 दिन की सेल्स की साइकिल है, तो हमें आज ये बैठ के सोचना है कि ये 15 दिन के सेल्स प्रोसेस को हम 1.5 दिन में कैसा पूरा कर सकते हैं, हम 2 दिन में कैसा पूरा कर सकते हैं, हम 7 दिन में कैसा पूरा कर सकते हैं, 15 दिन के साइकिल को कम से कम 14 दिन में पूरा कैसा कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वाटर फ्लो टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा पहिया है जो आपको तालाब में से पानी निकालते रहता है, कंटिन्यूसली घूमते रहता है और पानी बाहर फेंकते रहता है। इसी प्रकार से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूस तौर से आपके बिजनेस के साइकिल को फास्ट घुमाने का भी ये समय आ गया है। इट इज द मैटर ऑफ एक्सपर्टीज। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस में यू नीड टू बी द बेस्ट। आने वाले समय में दोस्तों, आने वाले समय में जो स्पर्धा होगी, जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन 2 प्रोडक्ट्स में, 2 कंपनीज में या 2 देशों में नहीं होगा, तो ये कंपटीशन होगा 2 व्यक्तिमत्व में। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे बिजनेस में मैं सबसे बेहतर कैसे बन सकता हूं, मैं सबसे बढ़िया मेरे कस्टमर को वैल्यू कैसे दे सकता हूं, इसकी कसौटी रहेगी, इसकी कबड्डी रहेगी और इसकी कुश्ती होने वाली है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर 100 मर्सिडीज गाड़ियां भी एक साथ रेस में अगर खड़ी होती हैं, तो उसके बावजूद एक ही मर्सिडीज गाड़ी जीतेगी और ये वो गाड़ी रहेगी जिसको चलाने वाला चालक सबसे बढ़िया तरीके से उसको चला पाएगा। सो क्या हम वो बन सकते हैं? आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मदद से एक छोटा सा गांव बन गया है। अगर इस गांव में हमको टिकना है, अगर हमको जीतना है, तो हमको इसको बताना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके लिए हमें फिट होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा शॉर्ट एनालिसिस जानते हैं, अगर मैं संतोष कामेरकर हूं और मैं एक बहुत बढ़िया ट्रेनर हूं, अगर मुझे स्टूडेंट्स सेल्स और मार्केटिंग के जरिए इकट्ठा करने की मेरी ताकत उतनी अच्छी नहीं है जितना एग्नेल और राजेश की है, तो मैं एग्नेल और राजेश के साथ जुड़ जाऊंगा और उनको कहूंगा कि आप सेल्स जनरेट कीजिए, मैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिलीवरी करूंगा, मैं एग्जीक्यूशन ऑफ कोचिंग कर लूंगा। कोलैबोरेशन और साथ में मिलकर काम करने की ये दुनिया है और ये जमाना है। हम सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना बहुत जरूरी हो गया है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। Any idea about job loss percentage and how re-employment will be replaced? So job loss के बारे में सोचना अभी बंद करना होगा, जॉब करने के बारे में हमको सोचना बंद करना होगा। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी एंटरप्रेन्योर के पास जाकर ये बताने के लिए कि अगर आप मुझे काम करने का मौका देते हो तो मुझे पगार नहीं चाहिए। अगर मेरी मार्केट में मेरे अगर जॉब की औकात 50,000 की है तो आप मुझे सिर्फ 10,000 दीजिए। ऊपर के 40,000 रुपए जो रिजल्ट्स मैं आपको लाकर दूंगा, उस रिजल्ट्स के सामने आप मुझे दे दीजिए। अगर मेरे रिजल्ट्स खराब आए तो मुझे आप 50 की जगह पे 30,000 दीजिए। अगर मेरे रिजल्ट्स बेहतर आए तो आप मुझे 50 की जगह 1.25 लाख रुपया दीजिए। हर व्यक्ति को अपना महत्व जताना होगा रिजल्ट्स के जरिए। आने वाले समय में हर व्यक्ति के ऊपर माइक्रोस्कोप लगेगा और वो कंपनी के लिए कितना पैसा जनरेट करके ला पाएगा, इसी के ऊपर सबका ध्यान होने वाला है। हमें नौकरी के कंफर्ट में छुपने की समय अब नहीं मिलेगी।
हमें नौकरी के अंदर छुपने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमें खुद के पैरों पर जो भी संस्था के साथ हम जुड़ते हैं उस संस्था को रेवेन्यू जनरेट करके देने की नौबत आ गई है। मित्रों, सारे दुनिया को आपको अपना मार्केट समझना जरूरी है। थिंक ग्लोबल एंड वर्क लोकल, ये नया फॉर्मूला बन गया है और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होने वाली है, ऐसे ही इंडस्ट्री के साथ आपको बिजनेस में जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें आगे का प्लानिंग करना जरूरी है और ये प्लानिंग इसी समय पर बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। स्वाति परब जानना चाहती है कि व्हाट इज अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है हमें हमारी ताकत को समझना है, एस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, हमें हमारे वीकनेस को समझना है, हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, जिस व्यवसाय में हम हैं उस व्यवसाय में, उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए ये मार्केट में व्हाट इज द थ्रेट, उसका खतरा क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस अगर हम लोग कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में हम हमेशा बढ़ पाएंगे। कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी संकट आता है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। तो ये नए अपॉर्चुनिटीज का समय है। ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए अभी ये बूम का टाइम है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था अपने लोगों को ट्रेन कर रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, मेथोडोलॉजी के जरिए। ये तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर सब संस्थाएं अपने लोगों को ट्रेन करवा रही हैं। आने वाले समय में एक व्यक्ति को 5 लोगों का काम करना होगा और एक व्यक्ति को 5 लोगों का काम करने के लिए उसका स्किल सेट को डेवलप करना, इंप्रूव करना, ये मैंडेटरी हो जाएगा। So you're in the right sector as a part of Trainers Association of India, and that will be fantastic. So if you can post me some more questions, I will definitely answer them. Swati Parab, yes, it is time for opportunities, fantastic opportunities. We need to have the right mindset. We need to be positive in our mind. There is nothing going wrong. जो होगा अच्छे के लिए होगा. We will get plenty of opportunities. लेकिन हम उस opportunities के काबिल है या नहीं है, ये सवाल हमको खुद को पूछना बहुत जरूरी है। और अगर हमें satisfying जवाब नहीं मिला, so we have to keep developing ourselves. That is the only method to absolutely move forward with pace and speed. जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये सारे इंडस्ट्रीज को अनेक सर्विसेज लगेंगे, अनेक प्रोडक्ट्स लगेंगे। क्या आप ये प्रोवाइड कर सकते हो तो आपके लिए मार्केट है, तो आपके लिए रेवेन्यू है। मित्रों, आने वाले समय में सरकार के तरफ से बहुत बड़ा खर्चा होना शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत होंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई भी समाज में, कोई भी देश में जब सरकार पैसा खर्च करती है तब उस इकोनॉमी का माहौल चेंज होता है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट इज मनी टू द पीपल। गवर्नमेंट के पास से सही एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है। ये समय है एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट का। अगर हम लोग गवर्नमेंट के पास से सब्सिडी का विचार करेंगे तो नहीं मिलने वाली है। हमें सरकार के तरफ से जिंदगी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, हमें सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, खुद को कैसे डेवलप करना है, रेवेन्यूज कैसे जनरेट करने हैं, ये निश्चय जो है ये हमारे ऊपर ही रहेंगे। So we need to be absolutely aware about these aspects of life. Any specific ideas for middle class? मिडिल क्लास में एक ही बात बताना चाहूंगा, सभी लोगों को काम करना जरूरी है। हम अभी फॉरेन देश की तरह हो गए हैं, एक घर में एक व्यक्ति के काम करने से घर नहीं चल पाएगा। आप सभी लोगों को काम करना है। दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ द मिडिल क्लास। दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है विच इज कॉल्ड एज DIY। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ। अभी घर में सभी लोग अपना हाथ बटाएंगे, जिसकी ट्रेनिंग हमको पिछले 30-35 दिनों में मिल चुकी है। We all have to participate in the work outside the house and we all have to participate in the work inside the house. सुशांत कोठावड़े का सवाल है, is this the right time to launch new product in market? We are dealing in NA plots. Before lockdown, we entered into new projects. Shall we proceed further? Yes, Santosh. The market is great. The market is fantastic. Real estate is the only sector which will earn money for the people and the public. They don't make land anymore. So जो जमीन आप बेचोगे, जो लोग इस जमीन को खरीदेंगे, जब सालों बाद जब इस लैंड की कीमत बढ़ेगी तब आपके कस्टमर्स को इसका मुनाफा मिलेगा। सो कीप गोइंग,
आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, बैंक लोन्स करा के दे दीजिए, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स मिलते रहेंगे. डोंट लूज फोकस, डोंट लूज होप, don't lose confidence. There is market for every product and there is a very, very big market. A government must deploy more and more online services. Example, registration of properties, etc. Can we find drastic changes? Yes, संतोष जी, इसका आपको बहुत अच्छा स्कोप दिखेगा. सरकार is going to spend a lot of money. सरकार is going to create a lot of online services. आज भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं. आने वाले समय में कोर्ट्स भी कंप्लीटली ऑनलाइन होने की शक्यता है. बहुत सारे एक्टिविटीज सरकार के ऑनलाइन हो जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी के 7/12 उतारा के रिकॉर्ड्स, ये तो पिछले 1.5-2 साल में ऑनलाइन हो ही चुके हैं. एवरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिकम ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन. सो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी. आपके हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं, ये आपके लिए कंप्यूटर्स हैं. यू विल बी एबल टू एक्सेस all the services of the government at any point of time without any hindrance or interference of human beings. So those days are already partially operational. COVID-19 के परिस्थिति ने सरकार को भी मैंडेटरी बना दिया है to function everything through the help of technology. So ये भी होने वाला है. So that's definitely going to be happening. But we need to be together. ये समय में हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना जरूरी है, संगठित होकर रहना जरूरी है, इकट्ठा रहना जरूरी है. हमें अपॉर्चुनिटीज एक साथ लाना जरूरी है और उन अपॉर्चुनिटीज को इकट्ठा एनकैश करना जरूरी है. वी ऑल नीड टू ऑपरेट टुगेदर एज वन ऑर्गेनाइजेशन and share the opportunities, create the opportunities, grow with the opportunities and increase the market. जो ग्रुप्स इकट्ठा आएंगे, इन्हीं ग्रुप्स का आने वाले समय में ग्रोथ होगा. इंडिविजुअल ग्रोथ होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मदद के साथ. सो मैं ये कहूंगा कि यू नीड टू बी एब्सोल्युटली टुगेदर ऑल द टाइम एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाइए. फाइनेंस प्लानिंग कीजिए. आने वाले 6 महीने से लेकर 24 महीनों तक देयर विल बी अ फ्यू चैलेंजेस, अप एंड डाउन थोड़ा होगा. सो यू बी प्रिपेयर्ड मेंटली, ताकि आपके मन को धक्का नहीं लगे. सो प्लीज बी मेंटली रेडी अबाउट दैट. रविंद्र खानविलकर पूछते हैं अबाउट गवर्नमेंट लोन्स फॉर न्यू स्टार्टअप्स. बैंकों के पास सरकार बहुत सारा पैसा डिप्लॉय करने वाली है और ये पैसा सब्सिडी के जरिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत कन्वीनियंट टर्म्स में दिया जाएगा. सो आपको 100% लोन्स मिलेंगे, लेकिन इस लोन्स का वापस चुकता करना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे तो एक दूसरे को सर्व नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी. सो लोन लेना जरूरी है, लोन चुकाना जरूरी है और चुकाने के लिए मेहनत करके काम करना जरूरी है. जब आप और हम काम करेंगे तब समाज में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेंगी और उसके जरिए ही इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो पाएगी. मिलिंद पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल्स, ट्रांसलेटर्स, लीगल प्रोफेशनल्स. वेयर इज द स्कोप? देयर इज स्कोप इन ऑल दिस सेक्टर्स. और ये काम डिलीवर करने के लिए आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. टेक्नोलॉजी के जरिए विश्व के कोई भी कोने में बैठकर आप आपके कस्टमर को सर्विस दे पाओगे. जैसे आज जो हम कर रहे हैं, ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं, ये पहले भी था, लेकिन पहले हम इसको यूज नहीं करते थे. आज मजबूरी की वजह से हम इस चीज को यूज कर रहे हैं और ये कितना कन्वीनियंट हो चुका है. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या आप बता सकते हो कि आप कहां से हो, तो लोगों ने अपने अपने लोकेशंस के डिटेल्स टाइप करना शुरू कर दिए. नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड एंड मेड इट इनटू अ स्मॉल विलेज. तो ये सब पॉसिबल है और ये सारे सर्विसेज जो है, ये सर्विसेज टेक्नोलॉजी के जरिए डिलीवर होंगे और इस वजह से आपको कस्टमर को बिना मिले आप कस्टमर बना सकते हो. और कस्टमर जो आपके पास आता है, ये कस्टमर को आप दुनिया के कोई भी कोने में से एक ही जगह पर बैठकर आप सर्विस दे पाओगे. जरूरी नहीं है कि अगर आप बंबई में रहते हो तो बंबई का कस्टमर मिलना चाहिए. आप बंबई में रह के जलगांव के कस्टमर को भी एनकैश कर सकते हो, नागपुर के कस्टमर को भी एनकैश कर सकते हो, दिल्ली के कस्टमर को भी सर्विस दे सकते हो और अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका में भी सर्विस दे सकते हो. सो ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सबसे कन्वीनियंट हो गया. आप कहीं पर भी बैठ के सर्विसेज दे सकते हैं. आपकी सर्विसेज इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जितने ज्यादा लोग आपके सर्विसेज को लेना चाहेंगे उतना आपका डिमांड होगा, और जैसे आपका डिमांड होगा वैसे वैसे आपके सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ते जाएगी, विच विल गिव यू एडिशनल रेवेन्यू.
व्हाट अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री? इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ होगी. एवरीबडी इज गोइंग टू इंश्योर. आने वाले दिनों में बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस पॉलिसीज भी शुरू होंगी. जैसे आज बिजनेस लोगों का इंटरप्ट हुआ है, इनकम नहीं है लेकिन खर्चे शुरू हैं. सो ऐसे धक्कों को संभालने के लिए भी समाज में, मार्केट में, इस देश में बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी शुरुआत की जाएगी, जो सभी लोग लेंगे. सो इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो एब्सोल्युटली गोइंग टू ग्रो. द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. कौन सी टेक्नोलॉजी कम से कम आपको करनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा. आपको ट्विटर पे होना बहुत जरूरी है. जितना दिखोगे उतना बिकोगे. सो यू नीड टू मेक योर सेल्फ मोर एंड मोर विजिबल. आप जितना विजिबल बनते जाओगे उतना लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे. जितना लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे उतने ही आपके उनको कस्टमर बनाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ते जाएंगी. सो मैं आपको कोई लिस्ट दूंगा जिसके बारे में आप लोगों ने स्टडी करना जरूरी है, और अगले 48 से 72 घंटों में आपने इन कोर्सेज के, इन प्रोडक्ट्स के बारे में टोटल ट्रेनिंग लेनी जरूरी है. और आपके सब लोगों के घर में एक ट्रेनर है जिसका नाम है यूट्यूब. कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हो और आपकी खुद की ट्रेनिंग कर सकते हो. तो पहले मैं बताना चाहूंगा, ट्विटर सिर्फ फेसबुक पे रह के नहीं चलने वाला है. यू नीड टू हैव अ मास्टरी ऑफ ट्विटर. You need to do LinkedIn, you need to do YouTube, you need to do Facebook, you need to do Instagram. ये 5 चीजें मैंडेटरी होना जरूरी है. इसके अलावा एक छठा चीज आई है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग यूज करें, जिसका नाम है टेलीग्राम. टेलीग्राम इज लाइक व्हाट्सएप, लेकिन टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप आपके खुद के वेबसाइट्स बना सकते हो, चैनल्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो. और इस ग्रुप में कोई लिमिट नहीं है. आप 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हो आपके ग्रुप में. और अगर आप ट्रेनर हो तो आप एक खुद की ऐसा चैनल बना सकते हो जहां पर अनगिनत लोगों को आप जोड़ सकते हो. मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप कितने भी लोगों को जोड़ सकते हो. दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना, आपके पास जितने ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे उतनी आपकी ताकत, आपकी मार्केटेबिलिटी, आपकी रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाएगी. सो ट्राई टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क ऑन दैट. तो ये सारे टूल्स आपके पास होना जरूरी है. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इन द प्रायोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंस, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, योर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये 6 हो गए. इसके अलावा आपको मास्टरी करनी होगी ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड जूम, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के अलग अलग तौर तरीके, जैसे जूम है, गूगल मीट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं. तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर आप मास्टरी कर लीजिए. खुद के वीडियोस बनाना, प्रोडक्ट के वीडियोस बनाना, सर्विस के वीडियोस बनाना, इसके अंदर आप एक्सपर्टीज बना लीजिए. आपके सर्विस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बेहतरीन लिखना शुरू कीजिए. अगर आप अच्छा लिख नहीं पाओगे तो किसी से लिखवा के लीजिए, आप उसका वीडियो बना लीजिए. Try to be as communicative as possible to the whole world, because that is the need of the hour. So please try to use this kind of technologies. Please try to use this kind of products. This will be a game changer for you. Try to be as communicative as possible. पूरे विश्व के साथ हर समय कम्युनिकेशन में रहिए. ईमेल तो आपको आता ही है, ईमेल के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि बीच में हम सारे लोग व्हाट्सएप पर एक्सपर्ट्स हो गए थे. हमने ईमेल्स के ऊपर कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया था. पिछले 1.5 महीने में ईमेल का महत्व चेंज हो गया है. अगर आप महसूस करोगे तो पिछले 5 सालों में हमको मोबाइल की आदत पड़ गई थी. ना हम लैपटॉप को हाथ लगा रहे थे, ना टैबलेट को, ना आईपैड को, ना डेस्कटॉप को. लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से फिर से लोगों को बड़े स्क्रीन की आदत पड़ चुकी है. सो आपको भी बड़े स्क्रीन के जरिए काम करना जरूरी है. मैं भी अभी जो फेसबुक लाइव कर रहा हूं तो मैं मेरे लैपटॉप के जरिए कर रहा हूं. मैं मेरा मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूं. अभी मुझे मोबाइल यूज करने के लिए थोड़ा अनकंफर्ट होता है. मैं लैपटॉप या तो आईपैड यूज करता हूं. तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके कस्टमर्स भी आज बड़े स्क्रीन पर माइग्रेट हो चुके हैं. सो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस लार्ज स्क्रीन and try to learn how to use it very, very effectively. They are just like using a smartphone, but there are some more facilities and features which you should be using. चाइना से कंपनी बाहर जाना पसंद कर रही है, तो भारत को इसमें कितना मौका रहेगा? संतोष कामेरकर जी, बहुत बढ़िया सवाल है. चाइना में से काफी देशों ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है.
ना केवल विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने एक स्पेशल फंड भी निर्माण करना शुरू किया है कि जो चाइना से विड्रॉ करके दूसरे देश में इन्वेस्ट करेगा तो वो उनके सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी मिलेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। इसमें वियतनाम के अंदर काफी बिजनेसेस शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि वियतनाम के लोगों ने पिछले 10-15 सालों में सेल्फ ट्रेनिंग करके स्किल काफी इंप्रूव किए हैं। और दूसरा हाईएस्ट स्पॉट है इंडिया। लेकिन लोगों का और इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि चाइना जो 30 साल पहले जो एक लवचिंबक बन चुका था, मैग्नेट बन चुका था पूरे विश्व के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वैसे ही आने वाले 20 सालों में हिंदुस्तान के पास वही सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफी बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो होगा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत सारा वापर होगा और संगठित काम करने की शुरुआत होगी इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पर लोग इकट्ठे आएंगे और बिजनेस करने का क्वेश्चन करेंगे। समस्या ते संधि, संतोष जी ये मैंने किताब लिखी है समस्या ते संधि, जिसमें मैंने मेरी जीवन कथा लिखी है, लेकिन जीवन कथा के जरिए मैं लोगों को एक ऐसे मेरे जर्नी का शेयरिंग किया हूं जो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इस विश्व में अगर कोई चीज एक व्यक्ति कर सकता है तो सारे लोग कर सकते हैं। सो दैट इज द बुक दैट आई हैव रिटन, समस्या ते संधि। और टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा और एक बुक लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है ऑब्स्टिकल्स टू अपॉर्चुनिटीज। ये मराठी का और हिंदी का इंग्लिश रूपांतर है। सो ऑब्स्टिकल टू अपॉर्चुनिटीज टाइम्स ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला था 30th मार्च, लेकिन ये सर्कस के वजह से दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड। इसके अलावा 50 न्यू लाइफ मंत्रास नाम का बुक मैंने लिखा है पिछले 15 दिनों में, जिसमें 50 चैप्टर्स हैं। रोज शाम को 4:15 पर 20 मिनट के लिए मैं मेरे फेसबुक के चैनल पर लाइव रहता हूं, जहां पर हजारों लोग आते हैं और वो अपने प्रश्न पुटअप करते हैं और टॉपिक के जरिए मैं उनको आंसर करता हूं। आज से बिजनेस वर्ल्ड नाम के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ पार्टनरशिप करके इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने का और पहुंचाने का, हमारे साथ जिम्मेदारी बटाने का काम किया है। सो आई थिंक दिस आर वेरी गुड टाइम। संतोष जी थैंक यू कि मेरे किताबें आपके पास अवेलेबल हैं। जिनको ये किताब चाहिए आई एम श्योर संतोष जी कैन हेल्प यू आउट एंड यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दोज बुक्स। तो दोस्तों बढ़िया समय आ रहा है, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, द पाई इज गोइंग टू इंक्रीज। हम लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए, वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी नीड टू एम्ब्रेस द चेंज। The only constant in life is change। ये हमने डायलॉग सुना था, हमने आज इस कोविड-19 के परिस्थिति में इसको एक्चुअली रूबरू महसूस किया है। सो वी आर ऑल विटनेसिंग दैट द कांस्टेंट इज चेंज। जो जितने तेजी से इस चेंज को एक्सेप्ट करेगा, जो जितने जल्दी इस चेंज को अपने आप में इंक्लूड कर लेगा, वो उतने ही तेजी से जीवन में आगे बढ़ पाएगा। रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, रीड अ लॉट ऑफ पीपल, listen to a lot of content, be a part of this kind of sessions which are knowledge sessions which can help you learn from the experiences of other people so that it is a shortcut for your growth and try to implement all the ideas at the earliest। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, no idea is good enough if it is not implemented। अगर आप आपके आइडिया को इंप्लीमेंट करोगे so it is the best idea। So try to be very proactive and absolutely be very hyperactive in implementing whatever you think should be done। इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए, मार्केट का स्टडी करते रहिए, सोशल मीडिया पे लोगों के भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकोगे। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो लोग जीवन में आपका पॉजिटिविटी का काम करते हैं उन्हीं के साथ कांटेक्ट में रहिए। जो लोग खाली कंप्लेन करते रहते हैं या जो परिस्थिति से घबरा चुके हैं या घबराते हैं या उनको लगता है कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, ट्राई टू बी पॉजिटिव योरसेल्फ। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना खुश रहोगे, आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए more and more people will come and get connected to you। So that is my strong message to you friends। and it is already 8 PM और 2 मिनट बात कर लूंगा और उसके बाद मैं आपकी रजामंदी लूंगा। बट आई एम विथ यू ऑल द टाइम। कोई भी तरीके से अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूंगा तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अवेलेबल ऑन ऑल पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Agnello Rajesh is one word, AGNELORAJESH। इट इज वन वर्ड। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हो एंड वी कैन बी एब्सोल्युटली इन टच ऑल द टाइम।
जो भी आपके सवाल होंगे इस सेशन के अलावा, अगर आप मुझे कोई सवाल पूछोगे मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, तुरंत दूंगा। आई एम अ वेरी पैशनेट एंटरप्रेन्योर। मैं दिल से ये बात में विश्वास रखता हूं कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का अगर हमें भविष्य बदलना है तो हम सभी लोगों को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनना जरूरी है। We need to be productive, we need to be hyper productive, and we need to be enjoying what we do. If we enjoy what we do, life is a picnic. हमें यही समझना है कि हमको जो पसंद है अगर वही काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव एन एब्सोल्युटली गॉड ब्लेस फ्यूचर। साथ में रहिए, ट्रेनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में हमेशा रहूंगा। कोई भी जरिए अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊंगा तो मैं अपना नसीब मानूंगा उस बात में। आई एम ऑलवेज विथ यू। संतोष कामेरकर जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कीप अप द गुड वर्क। मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन सेंट एंजेलोस वीएनसीटी वेंचर्स विल ऑलवेज बी सपोर्टिव ऑफ वॉट एवर इनिशिएटिव्स दैट यू टेक। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गॉड ब्लेस फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।